फार्मर कैटेगरी का है, जो हमारे प्रदेश का किसान है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाता है तो उसको हम 50% तक सब्सिडी और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक। फिर आप राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के चेयरमैन रामेश्वर डूडी ने कहा, प्रदेश में किसानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। डूडी कृषि विभाग की ओर से औद्योगिक क्षेत्र सामुदायिक भवन में आयोजित प्रगतिशील किसान कृषि व्यवसायी एवं कृषि निर्यातकों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर जोन वाइज बैठकों के बाद जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डूडी ने कहा, इससे प्रोड्यूसर फार्मा इंडस्ट्रीज से जुड़े किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, संवाद कार्यक्रम के बाद किसान कृषि इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यवसायियों का ग्रुप बनाकर चर्चा करेंगे, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। डूडी ने कहा, प्रदेश का किसान सशक्त नहीं बनेगा तब तक अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा, वर्ष 2022-23 का बजट किसानों को समर्पित होगा। उन्होंने कहा, वर्ष 2019 की योजना से किसानों को फायदा हुआ है। फार्मा कैटेगरी एग्रो इंडस्ट्रीज लगाने पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग बुला रखी है आज। पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे 10 एग्रीकल्चर के जोन बने हुए हैं, उन जोन वाइज हम पहले मीटिंग करेंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करेंगे। हमारी मीटिंग का उद्देश्य और तात्पर्य है कि यहाँ का जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, मतलब जैविक खेती के अंदर जो हमारा एक उत्कृष्ट किसान है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हमारा जो उद्यमी है, उन सबको हमने बुला के और उनसे एक सीधा संवाद करेंगे। उस संवाद से कई बातें निकल के आएगी। उस समाज से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय के अंदर ये हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो जैविक खेती के अंदर जो है ना प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैविक खेती के अंदर उन्होंने अपना एक बहुत ऊंचा नाम किया है, उन सबको मिला, उनको सबको एक ग्रुप बना के और जो हमारा फार्मर है उसके बीच में जाके चर्चा करेंगे। और इन्होंने जो नया जो एक कृषि सेगमेंट के अंदर इन्होंने नया जो है किस तरीके से उत्पादन इन्होंने लिया, किस तरीके से इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर जो प्रोग्रेस की, चाहे डेयरी फार्मिंग की बात हो, तो उन लोगों के बीच में, जनरल के बीच में उन लोगों को ले जाकर और उनकी अपनी जो खेत है, जहाँ वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जहाँ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ अपनी दूसरी खेती कर रहे हैं, जहाँ खेती बेस्ड जो है इंडस्ट्री लगा रखी है, उनमें उनका भ्रमण करवा के वहाँ जाकर तब उनको समझ में आएगी कि भाई हमारे बीच का किसान एक उद्यमी बना है। और प्रदेश का किसान जब तक खेती के साथ में उद्यमी नहीं बनेगा, तब तक हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। हम आगे, हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत कर और राजस्थान प्रदेश को विकास के ऊंचाई पर ले जाना है। आज हमारे देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था खेती है, और हमारे देश का किसान यदि सशक्त और मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रदेश के हैं, इसलिए राजस्थान प्रदेश के अंदर आपको पता है कि हमने किसान पर पूरा फोकस कर रखा है। पिछला आपने 22-23 का बजट देखा होगा, हमने पूरा राजस्थान का बजट किसानों पे समर्पित कर रखा था और 78,000 करोड़ हमने किसानों के लिए बजट में प्रावधान किए, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे उसके यूरिया की, अच्छे खाद और बीज की बात हो, चाहे उसके खेत जोतने की बात हो, चाहे उसका अनाज जो है उसको सही तरीके से उसको उचित मूल्य मिले। ये सारी बातें जो है हमने उस बजट के अंदर उसका प्रावधान रखा और आने वाले समय के अंदर नो डाउट प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। फार्मर कैटेगरी का है, जो हमारे प्रदेश का किसान है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाता है तो उसको हम 50% तक सब्सिडी और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक। फिर आप 1 करोड़ रुपये तक हम उनको इंटरेस्ट के अंदर जो है ना उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको जो है ना छूट दे रहे हैं, उसको अनुदान दे रहे हैं। और जो नॉन फार्मर है, उस नॉन फार्मर को हम 25% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की हम सब्सिडी देते हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। तो 2019 की पॉलिसी के तहत उसका हमने पूरा प्रचार प्रसार किया। उस प्रचार प्रसार से हमें फ़ायदा हुआ कि आज राजस्थान के अंदर जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है, और 2019 की पॉलिसी से उस किसान ने, जो नॉन फार्मर ने जो फ़ायदा लिया, ये करीब 800 के करीब जो है हमने यूनिट लगाई है। उसमें करीब 800, 900 करोड़, 1000 करोड़ रुपए जो है ना इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसमें हमने करीब 250 करोड़ रुपए सब्सिडी दी है। तो
तो ये आने वाले समय के अंदर एक किसान दूसरे किसान को देखकर हम किसान को जो बैठने नहीं देंगे, हम किसान को जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर उसके खेत पे ले जाएंगे, जो उसका डेयरी फार्मिंग है उसके खेत पे ले जाएंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से हम इस धंधे को, इस खेती को, इस डेयरी फार्मिंग को मैकेनाइज कर सकते हैं। बैठक में किसानों ने उन्नत बीज खाद उपलब्ध कराने, दिन में बिजली देने और नहर से जोड़ने सहित कृषि से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, किसान मोटाराम, कान सिंह निर्वाण, अभिषेक, कांग्रेस किसान कमेटी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कठाला, राजेंद्र झूरिया, राकेश गढ़वाल, तंसु गोला, बलवीर थोरी भी मौजूद रहे। भाई उसकी जांच है, भाई क्या लग रहा है वो कृषि विभाग ही करे, तभी किसान को फायदा मिल सकता है। बाकी कोई विभाग, बिजली वाले हमारे पीसीआर में नहीं आ सकते हैं, वो कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये कड़ी सच्चाई है, रात को आते हैं। मेरी ऐसी यूनिट है, मैंने सौर ऊर्जा से 15 किलोवाट का लगा रखा है, सीजनली वो यूनिट चालू होती है, जो मैंने नई यूनिट लगाई है वो। तो ऐसी तो 4-5 लगे हुए, तो जय साहब बोले आपने ऐसी लगा रखे होंगे, वैसे मेरे पास ऐसी क्यों नहीं लगाऊंगा, आप भी लगा लो। मगर चल तो आपके बिजली से नहीं रहे हैं, चल तो मैंने सौर ऊर्जा लगा रखी है। तो एक तो आप चाहे प्रोसेस यूनिट करो, चाहे मशरूम करो, जो विद्युत से चलने वाली यूनिट होते हैं उसमें आप कृषि का कनेक्शन करो। जैसे मशरूम यूनिट के अंदर आप ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, आप 10 किलोवाट का सिंगल फेज का कनेक्शन कृषि के दायरे में ले लो। हम लोग पीछे इसलिए कि आज हिमाचल है, अभी पंजाब है, हरियाणा है, बिहार एक छोटा सा मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, मैं गरीब प्रांत है और कुछ लोग कहते हैं उड़ीसा है, वहां इन सब चीजों को कृषि का दर्जा देने का, तो हमारे राजस्थान में क्यों नहीं दिया जाता है? तो डूडी साहब को आज जब किसानों से मिलते हुए देखा तो मुझे 34 साल की याद हो आई कि इसी प्रकार का स्नेह वो किसानों के प्रति रखते थे। तो अब मैं निश्चित रूप से पिछली बार और पिछले काफी लंबे समय से डूडी साहब को देख के आ रहे हैं कि अगर चौधरी कुंवर नाम जिस प्रकार किसान बशिया थे, उसी प्रकार राजस्थान में अगर कोई किसानों का बशिया आगे हो सकता है तो वो डूडी साहब है। गुरु भगत सिंह नवाला साहेब की अशोक गहलोत जी को मौका नहीं देता साहब, गहलोत साहब कपड़ा मंत्री था साहब, राणा साहब जी, बलराम जी,